$1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब है कि हमारे नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार होगा, कारोबार चल रहे होंगे, उद्योग लग रहे होंगे, सब पर गाड़ी होगी, मकान होगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब है कि गाड़ियां होंगी, घर होंगे पक्के, नौकरी और रोजगार होगा, कपड़े अच्छे होंगे, आने जाने की व्यवस्था अच्छी होगी, तब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। यहां बड़े बड़े उद्योगपति बुलाए गए थे, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े कागजों पे दस्तखत हुए थे, MOU साइन हुए थे, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति जी आए, लेकिन जो वादा उद्योगपतियों ने किया था कारोबार लगाने के लिए, वो उत्तर प्रदेश को वो पैसे नहीं आए। कहा कि 4 लाख से ज्यादा हमारा वो हो गया है MOU, 4 लाख करोड़। लेकिन अगर हकीकत देखोगे तो कोई जमीन पर नहीं दिखाई देता। कागज पे तो दिखाई देता, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई देता। और कैसी कैसी चीजों का हमें सामना करना पड़ा। यहां हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं, दुकान है, कारोबार है, बाजार में अपना कारोबार करते हैं। कोरोना के बहाने हमारा सबका कारोबार बंद हो गया, हम सब लोग घरों में कैद हो गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। और जो अर्थव्यवस्था उस समय चौपट हुई, आज भी पटरी पे नहीं, अब धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। उसमें सरकार का योगदान नहीं है, आप हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसकी वजह से पटरी पे थोड़ा बहुत आ रही। और लोगों की कितनी जान चली गई कोरोना के समय पर, हमारे आपके सगे संबंधी लोगों की जान चली गई। बहुत से यहां बैठे होंगे जिनके बहुत करीबी लोगों की जान चली गई। जो दवाई थी, जो इलाज था, वही सरकार नहीं उपलब्ध कर पाई। अस्पतालों में बिस्तर की जरूरत थी, वो उपलब्ध नहीं करा पाई सरकार। छोटे कारोबारी हैं, बुनकर समाज के लोग हैं या छोटे कारोबारी हैं, अगर हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग छोटा छोटा कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में जो हुनर है, जो कारोबार काम करते हैं, अगर हम लोगों को कहीं से सुविधा देनी पड़ेगी तो आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र होगा उसमें शामिल करने का काम करेंगे। और वही हम आपको भरोसा देते हैं। हमारे शिल्पकारों के हाथ में बहुत हुनर है, जानकारी है। अगर हमें शिल्पकार विश्वकर्मा बोर्ड भी बनाना पड़ा तो समाजवादी सरकार में विश्वकर्मा बोर्ड बनेगा, और बोर्ड के माध्यम से, शिल्पकार विकास बोर्ड के माध्यम से न केवल आर्थिक रूप से आपकी मदद हो, बल्कि सामाजिक या पारिवारिक कोई मदद भी करनी पड़ेगी तो उस बोर्ड के माध्यम से आप लोगों के बीच में मदद करने का काम करें। और हम भरोसा दिलाते हैं कि अगर छुट्टी खत्म की है मुख्यमंत्री जी ने, इन मुख्यमंत्री ने छुट्टी खत्म की है, पुराने मुख्यमंत्री ने छुट्टी दी थी, तो आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री आएंगे वो छुट्टी आपको देने का काम करेंगे। और समाजवादी लोग आपकी पूरी विश्वकर्मा जयंती, भगवान विश्वकर्मा जी की छुट्टी घोषित होगी दोबारा। ये गोमती के किनारे जो सबसे अच्छा इलाका बनकर के आ रहा है, कई लोगों ने कब्जा करके मंदिर बना लिया। हम उनसे खिलाफ नहीं है कि मंदिर बना लिया तो हम लोग भी पूजा करने जाते हैं। कई लोगों पे कागज ही नहीं है, उन्होंने भी निर्माण कर लिया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी का, पिछली बार मैंने कहा था जी भैया, आपने कहा था, तो इसी के गोमती के किनारे सबसे सुंदर और अच्छा निर्माण अगर होगा तो भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर का भी निर्माण वहां पर होगा। हम आप लोग चाहते हैं कि हमारी आपकी गिनती हो जाए, ये बीजेपी के लोग गिनना ही नहीं चाहते। आज आबादी में विश्वकर्मा समाज ज्यादा है, आज आबादी में प्रजापति समाज ज्यादा है, आज गिनती में आबादी में नाई समाज ज्यादा है, सविता समाज ज्यादा है, चौरसिया समाज ज्यादा है, साहू समाज ज्यादा है, तेली समाज ज्यादा है, गौड़ समाज ज्यादा है, लेकिन गिनती नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस समय गिनती हो गई तो ये हक और सम्मान अपना मांगेंगे। ये आपका हक और सम्मान छीनने के लिए ये आपकी जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इन समाजों की जाति जनगणना कर करके इनको भागीदारी दे करके आबादी के हिसाब से सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए
इस बार सरकार में 2022 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे समाज के व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री में जरूर शामिल करेंगे। अरे मुझे लगा था नहीं, ये ठीक कह रहा है। ये थोड़ा, कितनी उम्र है अभी तुम्हारी? 91 नहीं, उम्र कितनी हुई? 30 वर्ष हुई ना। हाँ, 25 साल के रहे हो बीजेपी की सरकार से पहले। ये छोटी बात मांग रहा है। अरे भैंस तो किसी और बात की चल रही है। तो अगर हम लोगों को कुछ और भी गिनती बढ़ानी पड़ी तो समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे, गिनती को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए आज हमें भरोसा हो गया है कि जिस खुशी के साथ आप आए, जिस उत्साह के साथ आप आए। मैंने सुबह 4 बजे देखा था अपने घर के सामने एक पीली गाड़ी मुड़ रही थी, बस उसमें विश्वकर्मा समाज के लोग उतर रहे थे। 4 बजे सुबह, सोचो तो कब चले होंगे, और कुछ लोग कल ही आ गए थे। विश्वकर्मा सभा हर जिले में जाग गया है। इसलिए आप लोग जब जाग गए हैं, जब उत्साह के साथ आ रहे हैं, तो हम समाजवादियों को भरोसा भी हो गया है कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। और आपके सम्मान के लिए अगर कोई फैसला लेना पड़ेगा तो समाजवादी लोग फैसला लेकर के पीछे नहीं हटेंगे आपके। इसलिए एक बार फिर आपको भगवान विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब हम लोग अगली भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाएं तो हम लोग सरकार में बैठ करके मनाएं। और ये उत्साह बता रहा है, और ये जो हमारे तमाम नेता बता रहे हैं कि आज के बाद विश्वकर्मा समाज गांव-गांव निकल पड़ेगा लोगों को जोड़ने के लिए, और लोगों को जोड़ने के लिए निकल पड़ेगा। हम लोग भी जोड़ेंगे, चलने बाहर हम लोग भी जोड़ेंगे, हर स्तर पे जोड़ रहे हैं। और आपकी भी जिम्मेदारी है जोड़ने की और समझाने की, क्योंकि सावधान रहना है उन लोगों से जो समय समय पर अफवाह फैलाते हैं, झूठ का प्रचार करते हैं। लड़ाई बड़ी है, सवाल संविधान का है, और संविधान नहीं रहेगा तो हम और आप लोगों को कोई हक और सम्मान नहीं दिला पाएगा। इसे लड़ाई छिड़ी हुई है, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। बंगाल के लोगों ने तो सबक सिखा दिया है। अगर बंगाल के लोग सबक सिखा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग भी भारतीय जनता पार्टी का सबक सिखाने ऐसे मुख्यमंत्री जो हर जगह झूठ बोलते हैं। बताओ, योगी होकर के कोई झूठ बोल सकता है? तो हमें तो कभी कभी लगता है ये भी झूठ है कि योगी है। बताओ, कानून व्यवस्था का हाल क्या है? एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है? अभी कहा एक टीवी के इंटरव्यू में कि बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बना दिए। बताओ, कोई योगी कह सकता है कि बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बना दिए? कौन से जिले में 2 एयरपोर्ट बने, बता दे हमें कोई। नहीं बना है। कहते हैं कि जितनी भी मेट्रो बनी उत्तर प्रदेश में सब इन्होंने बनाई है, जबकि एक कहीं मेट्रो नहीं बना पाई है। वही मेट्रो है जो समाजवादी लोगों ने शुरुआत की थी, या समाजवादी पार्टी ने इसमें दी थी। नौकरियों का वादा किया था 70 लाख। बताओ, 70 लाख कहां है? 70 लाख नौकरियां बताइए। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा जो भेष बदल करके आ रहे हैं। वो कहानी नहीं सुनाऊंगा कि भेष बदल के क्या क्या हुआ है। हमारे इतिहास बताते हैं चीजें, इतिहास बताते हैं कि भेष बदल के क्या क्या हुआ है। ये भेष बदल करके आए हुए हमें और आपको धोखा देने के लिए, खासकर गरीबों को धोखा देने के लिए, और दलित और पिछड़ों को धोखा देने वाले लोग। विश्वकर्मा समाज ये हमारी जो पहचान है कि मिली जुली जो हमारी तहजीब है, हमारी जो पहचान है गंगा जमुनी तहजीब, हमारी जो पहचान है दुनिया में कि हम इतने धर्म के लोग, इतनी जाति के लोग एक साथ रहते हैं, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान भारत की है कि भारत के लोग इतनी जाति, इतने धर्म के लोग, इतनी भाषा, इतना खाने पीने, अलग अलग तरीके से पहनावा, उसके बावजूद भी हम लोग सब एक रहते हैं। ये हमारी दुनिया में पहचान है। और केवल स्वार्थ के लिए सोचिए कि गद्दी मिल जाए, सत्ता में पहुंच जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके लिए तैयार नहीं लोग। इस दिन से बहुत सावधान रहना है हम लोगों को।
कुछ छोटे झूठ बोले जाएंगे, कुछ बड़े झूठ बोले जाएंगे। ताले के शहर में आए दिल्ली वाले, कई कारखानों में ताले लग गए, उसकी बात नहीं कर रहे वो लोग। कई कारखाने चल नहीं पा रहे हैं, कई कारखाने अब चलने लायक नहीं बचे, क्योंकि सरकार के फैसले गलत हैं। नोटबंदी से लेकर के जीएसटी लागू करने से लेकर के लॉकडाउन की वजह से बहुत से कारखाने कारोबार अब नहीं चल पा रहे हैं। और महंगाई कितनी हो गई, डीजल पेट्रोल सोचिए कहां पहुंच गया। कड़वा तेल जो सरसों का तेल है कहां पहुंच गया। और एक मंत्री से, भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया कि आखिरकार कड़वा तेल महंगा क्यों हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहते हैं कि इसमें मिलावट नहीं हो पा रही इसलिए महंगा है। और ये सच है, आप देखो क्या जवाब था सरकार का। इसलिए बहुत सावधान रहना इनसे। इसलिए एक बार फिर आपको भगवान विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी होगी और आपके लोग सम्मान के साथ सरकार में बैठे होंगे, सम्मान के साथ सरकार चला रहे होंगे और आपकी मदद कर रहे होंगे, जिससे आपका कभी अन्याय ना हो, उत्पीड़न ना हो, कहीं भी भेदभाव की आपके कारण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।